पोल्यूटेंट, ये पोल्यूशन से निकलता है। पोल्यूटेंट एक नक्कार मादा है जो हवा, पानी और मिट्टी को आलूदा करता है। 3 फैक्टर जो पोल्यूटेंट की शिद्दत का तयन करते हैं वो इसकी केमिकल नेचर, कंसनट्रेशन और बका है। ये पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट में इंसानी सरगर्मियों की वजह से बनते और खारिज होते हैं। ये इन्वायरमेंट यानी माहौल, हवा, पानी और मिट्टी को ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह बनाते हैं। बस पोल्यूटेंट यानी जहरीले मादे वो मादे हैं जो आलूदगी का बायस बनते हैं, जबकि कंटामिनेंट वो मादे हैं जो किसी चीज़ को नाखालस बनाते हैं। हवा में मौजूद नुकसानदेह मादे हवा के पोल्यूटेंट कहलाते हैं। एक मुफीद मादा भी ख़ास कंसंट्रेशन से ज़्यादा होने की वजह से नुकसानदेह हो सकता है। हवा के पोल्यूटेंट्स मौसम को बदलने, इंसानी सेहत को बुरी तरह मुतासर करने, पौधों को नुकसान और इमारतों को तबाह करने का बायस है। टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। ज़्यादातर पोल्यूटेंट को प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में तकसीम किया गया है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो नक्कार प्रोडक्ट्स हैं जो फॉसल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक अशिया के जलने से बनते हैं। ये सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, खासतौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन CH4, अमोनिया और फ्लोरीन के कंपाउंड हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट के मुख्तलिफ रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन और पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट हैं। हवा के पोल्यूटेंट के सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर का 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पर मुश्तमिल है। अगरचे दूसरी गैसें बहुत कम मिकदार में हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस इन्वायरमेंट का तयन करता है जिसमें हम रहते हैं। इसलिए छोटी मिकदारें एक ख़ास कंसंट्रेशन तक तो बेज़रूरत समझी जाती हैं, लेकिन इंसानी सरगर्मियों की वजह से पिछले 60 सालों में कुछ इलाकों में कंसनट्रेशन वफाती से ज़्यादा बढ़ गई। हवा के पोल्यूशन के मुख्तलिफ सोर्स में जल्द झैल हैं। कार्बन के ऑक्साइड CO और O2, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड के सोर्सेज दर्ज झैल हैं। सोर्स यानी ज़राए कहाँ से आता है कार्बन के ऑक्साइड। ये दोनों गैसेज आतिशफ़शां पहाड़ों के फटने और ऑर्गेनिक अशिया की कुदरती तौर पर डिकम्पोजिशन या तोड़ फोड़ के दौरान खारिज होती हैं। इन गैसेज के खारिज होने का सबसे बड़ा ज़रिया सोर्सेज फॉसल फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस का जलना है। हर किस्म की गाड़ियों के इंजनों, इंडस्ट्री की भट्टियों या खुली हवा में फॉसल फ्यूल के जलने से CO और CO2 खारिज होती है। जंगल की आग और लकड़ी के जलाने से CO2, O2 खारिज हुई। ख़ासतौर जब ऑक्सीजन की महदूद सप्लाई हो तो CO का खराज बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के गिर्द एक खिलाफ की तरह लेयर बनाती है। ये सूरज से आने वाली हरारत की शुआओं को गुजरने देती है और जो ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। ये शुआएं ज़मीन की सतह से रिफ्लेक्ट और दोबारा ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, जैसे शक्ल 14.3 में दिखाया गया है। लेकिन CO2 की नॉर्मल कंसनट्रेशन हरारत को इतना हिस्सा रोक लेती है जो एटमॉस्फेयर को गर्म रखने के लिए काफ़ी होता है। बस CO2 की नॉर्मल कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर को गर्म रखने में मुफीद और ज़रूरी है, वरना ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन ना होती। अगर फ़ज़ा में CO2 ना होती ज़मीन का टेम्परेचर 15 की बजाय -120 होता। CO2 पोल्यूटेंट नहीं है, बल्कि ये पौधों के लिए इतनी ज़रूरी गैस है जितनी जानवरों के लिए O2। पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान CO2 इस्तेमाल करते हैं, O2 पैदा करते हैं, जबकि जानवर रिस्पिरेशन के अमल के दौरान O2 इस्तेमाल करते हैं, CO2 खारिज करते हैं। इस तरह इन दोनों ज़रूरी गैसेज के दरमियान एक कुदरती तवाज़ुन कायम हो जाता है, जैसा कि नीचे ज़ाहिर किया गया। लेकिन मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा CO2 के अखराज के बायस ये तवाज़ुन बिगड़ रहा है। ये C6H12O6 + 6O2 CO2 O2 के दरमियान कुदरती तवाज़ुन ये जानवरों के मुंह से निकलती है, जानवरों की रिस्पिरेशन से, और जो C6O2 + 6H2 ये पौधों में फोटोसिंथेसिस में आती है। अगरचे CO2 जहरीली गैस है, लेकिन फिर भी ये इंसानी सरगर्मी में फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से इसकी कंसनट्रेशन में बहुत हद तक इजाफा हो रहा है।
CO2 का एटमॉस्फेयर में ग्लास हाउस की दीवारों की तरह काम करती है। गर्चे अदाफा शुदा CO2 सूरज की हीट एनर्जी की अल्ट्रा वायलेट रेज को अंदर आने देती है, मगर ज़मीन के सतह से ऊपर उठने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को जज़ब कर लेती है। यूँ एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को वापस जाने से रोक लेती है। इस तरह एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी रुके रहती है, जो कि ज़मीन की सतह को रात के वक्त ठंडा नहीं होने देती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में आस्ता आस्ता इजाफा होने लगता है। जैसे जैसे हवा में CO2 कंसनट्रेशन बढ़ती है, एटमॉस्फेयर का औसत टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कराता है, जैसा कि शक्ल 14.3b में दिखाया गया है। ये इफेक्ट हवा में CO2 मकदार के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा CO2 मकदार इतनी ही हीट ज़्यादा जज़ब होगी, यानी गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी में इजाफे की वजह ये मज़र ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इस शक्ल में देख सकते हैं हीट एनर्जी के बाहर जाने का कुदरती अमल। CO की तह पतली है, फिर दोबारा CO की तह जब मोटी हो जाती है तो इंसानी सरगर्मी की वजह से CO2 कंसनट्रेशन में इजाफा रात को जज़ब कर, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो ये सूरज की जो हीट है उसको वापस ला रही है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात, इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे की तेजी में हर साल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में तकरीबन 0 या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो रहा है। ये एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन में अहम तब्दीलियों का बायस बन रहा है, जिसकी वजह से मौसम में तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। इंतहाई शदीद मौसम आम और साबका दौर की निस्बत शिद्दत से वाक़ हो रहे हैं। ये बर्फ़ानी चोटियों और ग्लेशियर को पिघला रही हैं, जिससे सैलाबों और ट्रॉपिकल साइक्लोन में इजाफा हो रहा है। समुद्र की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से साहिल इलाकों में गर्क होने का ख़तरा है और गुंजान आबाद इलाके ख़त्म हो रहे हैं। CO हवा का एक पोल्यूटेंट है। ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होने की वजह सेहत के लिए नुकसानदेह, बेरंग और बेबू होने की वजह से इसकी मौजूदगी को फौरी और आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता। जब यह सांस के जरिए अंदर जाती है तो ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा होती है। CO2 गैस की ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से सांस दर्द रुकावट हो जाती है। अगर ज़्यादा अरसे तक सांस के जरिए जिस्म में दाखिल हो तो सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, जो मौत का सबब बन सकती है। इस वजह से बंद जगहों में आग नहीं जलाना चाहिए। मशवरा दिया जाता है कि सोने से पहले कोयला या गैस हीटर जो चूल्हे वगैरह बंद कर देने चाहिए। गाड़ियों के एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हवा में दाखिल होने से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर दें। गाड़ियों के एग्जॉस्ट के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर को जोड़ा जाता है, जैसे कि शक्ल 14.5 में दिखाया गया। जब गर्म गैसें इस कन्वर्टर से गुजरती हैं तो नुकसानदेह पोल्यूटेंट बेहतर कंपाउंड में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बगैर जले कार्बन जैसे हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड पानी, जबकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं। CONO हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल एग्जॉस्ट गैसेज, CO2 NO2 पानी पर मुश्तमिल एग्जॉस्ट गैसेज। गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला कैटालिटिक कन्वर्टर। CO2 पौधों के लिए और इंसानों के लिए लाइफ गैस है। CO2 इंसान ज़मीन से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को जज़ब करती है। अगरचे फ़ज़ा में CO2 की मकदार N2O2 के मुकाबले बहुत कम, मगर इसकी हीट जज़ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। ये CO2 के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन होगी। सल्फ़र कंपाउंड। सल्फ़र कुदरती तौर पर सल्फ़र पर मुश्तमिल कंपाउंड ऑर्गेनिक अशिया की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन आतिशफ़शां गैसें जंगल की आग से खारिज होती हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में कुदरती सोर्सेज से पैदा होने वाले सल्फ़र के कंपाउंड की कंसनट्रेशन गाड़ियों इंडस्ट्रियल यूनिट्स में फॉसिल फ्यूल के जलने से खारिज होने वाले सल्फ़र कंपाउंड के मुकाबले बहुत कम है। खारिज होने वाले तमाम SO2 का तकरीबन 80% कोल और पेट्रोलियम जलने की वजह से है। सल्फ़र मईश फॉसिल सेल, एनर्जी हासिल करने के लिए फॉसिल सेल का जलना। फ्यूल में सल्फ़र के ऑक्साइड SO3 और SO2 का बनना। सल्फ़र के ऑक्साइड का हवा में पहुँचना, यह हवा का पोल्यूटेंट है। सल्फ़र के ऑक्साइड का पानी में आल का एसिड बन जाना, जो कि ज़मीन पर
ज़मीन पर बरसती है। SO2 के असरात। SO2 की इंतहाई नाखुशगवार बू रखने वाली रंग गैस ये मरीजों को सांस लेने में मुश्किलात को बायस बनती है। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, इमारतों और नबातात को नुकसान पहुँचाता है। इसकी तफसीलात सेक्शन 14 में दी गई है। SO2 की वजह से पोल्यूशन को रोकने के लिए इस अमर की ज़रूरत है कि फॉसिल फ्यूल को जलाने से पहले इसमें के सल्फर अलग कर लिया जाए। नाइट्रोजन कंपाउंड। कुदरती तौर पर पैदा होने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ख़ास तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 फ़ज़ा में बिजली की चमक से पैदा होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन, थर्मल पावर स्टेशन और फैक्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल के जलाने के बाइस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बराह रास्त मिलाप से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है, जैसा कि शक्ल 14 के साथ में दिखाया गया है। N2 + O2 = 2NO। तमजीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाने के तेज़ी से वाकसार रिएक्ट करती है। NO2 इंतहाई जहरीली गैस है। 2NO + O2 2NO2। हवा में मौजूद नाइट्रोजन इन रिएक्टिव होती है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। फिर आगे ये गैसें हवा में पहुँच जाती हैं जो पोल्यूटेंट हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी में हल होकर एसिड रेन बनाते हैं जो कि ज़मीन पर बरसते हैं। इन गैसेस के मिक्सचर को NO से ज़ाहिर किया जाता है जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट, थर्मल पावर स्टेशन और फैक्ट्रियों की चिमनियों से हवा में दाखिल होता है। ये साइंस की नालियों में सूरज का बायस बनती हैं। ये ऑक्साइड हवा में मौजूद पानी के बखरात से मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड एसिड रेन का एक जुज़्व है जिसके असर सेक्शन 14 में बयान किए गए हैं। पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हुकूमत का किरदार। आलूदगी को कंट्रोल करने में हुकूमत का किरदार। ऑटो एग्जॉस्ट गैसेस का हवा में पोल्यूशन की एक बड़ी वजह है, जिस कार शहर रोजाना घंटों तक बगैर इंताज जाने मुतरकब हो रहा है और हवा को जहरीला कर रहा है। ये बहुत बड़े मसाइल पैदा कर रहा है जिनके लोकल, रीजनल और ग्लोबल असरात हैं। हुकूमत को कुदरती माहौल को बचाने के लिए मनसूबे बनाने चाहिए क्योंकि सेहतमंद इन्वायरमेंट के बगैर कोई भी इंसान, पौधा या जानदार सेहतमंद नहीं होगा। सबसे पहले तमाम फ्यूल एंटी नॉकिंग एजेंट शामिल करके फ्यूल की क्वालिटी को चेक बेहतर बनाना चाहिए। साथ ही साथ गाड़ियों के इंजनों को मौसर बनाना है ताकि ये फ्यूल को मुकम्मल तौर पर जला सकें। एग्जॉस्ट से कोई भी बगैर जले हाइड्रोजन, कार्बन और माइक्यूल्स खारिज नहीं होने चाहिए। पोल्यूटेड हवा में मौजूद हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये जिगर की बर्बादी ताकि कैंसर का सबब बन सकते हैं। बस गवर्नमेंट को लोगों को ऑटो एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करने की रहनुमाई करनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन के पेचीदा मॉलिक्यूल फितरत में हैं और इम्पोर्टेड की जगह वजह से फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करते हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक फ्यूल जैसे कि मिथाइल अल्कोहल और बायोडीजल के इस्तेमाल को बेहतर बनाना चाहिए। ये फ्यूल हाइड्रोकार्बन फ्यूल की वजह से कम पोल्यूशन फैलाते हैं, जो कि इनके मॉलिक्यूल सादा होते हैं, इंजन मुकम्मल तौर पर जलते हैं। इनके जलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट पैदा होते हैं। गवर्नमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले फ्यूल के इस्तेमाल से बचने के लिए मंसूबे बनाने चाहिए क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैसेज है। गवर्नमेंट को बड़े शहर में मसर ट्रांसपोर्ट में ये करनी ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इससे खुद ड्राइवर करने वाली गाड़ियों की तादाद में कमी होगी।